डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस फेडरल नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट नंबर 11 बेसिक स्टेटिस्टिक्स का मुताला करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेटिस्टिक्स होती क्या है। स्टेटिस्टिक्स बेसिकली उर्दू में इसको शुमारियात कहते हैं। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम मुख्तलिफ़ शेप में ज़ाहिर कर सकते हैं। टेबल की शेप में भी उसको ज़ाहिर कर सकते हैं और ग्राफ की शक्ल में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मसलन हम किसी मुल्क की आबादी को देखना चाहें या उस मुल्क में स्कूल्स की तादाद को देखना चाहें, प्राइमरी लेवल को देखना चाहें या मिडल लेवल या हायर लेवल को, तो ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में इसको तकसीम करके भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर्स ऑफ अ लाइब्रेरी हु हैव कंप्लीटली रीड द बुक्स। ये जो टेबल नीचे दिया गया है, इसमें वो कहता है कि उन लोगों की तादाद दी गई है जिन्होंने मुकम्मल एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को मुकम्मल पढ़ लिया है, ठीक है, रीड कर लिया है। तो मुख्तलिफ़ ग्रुप की शक्ल में ये डेटा दिया गया है। तो इसमें दो कॉलम है, एक है क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में बुक्स बताई गई हैं मुख्तलिफ़ के 1 से 10 तक कितने बंदों ने रीड किए हैं, इसी तरह 11 से 20 तक कितने बंदों ने रीड किए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ ग्रुप बना के इन्होंने टोटल 1 से 60 तक डेटा है, ठीक है। तो आप देखें कि 1 से 10 तक जिन बुक्स जो रीड किए हैं जिन बंदों ने, वो 5 हैं, ठीक है। इसी तरह ये मुख्तलिफ डेटा दिया गया है। तो इसमें नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपने एक तो नंबर 1 ये है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसमें टोटल जो रीडर्स हैं इनकी टोटल तादाद कितनी है। तो टोटल जो तादाद आपने ये सेकंड जो कॉलम है इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ रीडर्स बताए हुए हैं हर ग्रुप के आगे। इन सब का जब सम हम लेते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ़ रीडर आ जाएगा। तो आप इन सब का अगर कैलकुलेटर पे सम लें या इसी तरह ज़बानी भी ले सकते हैं तो ये आपका 30 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये पता चला है कि कितने तादाद है रीडर्स की, 30 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ रीडर कितने हैं, 30। तो क्वेश्चन नंबर इनका जो 1 दिया है तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ रीडर इज इक्वल टू 30। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इनका है कि विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। ये जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं इनमें से आपने देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है जिसके पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, हाईएस्ट जो है रीडर किस में है। तो आप देखेंगे पहले ग्रुप में 5 हैं, दूसरे में 4 हैं, इसी तरह तीसरे में 8 हैं और चौथे में 9 हैं, बाकियों में 2-2 हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाली तादाद है वो 31 और 40 वाले ग्रुप में है, 31 से लेके 40 तक। तो ये तादाद कितनी है, 9। तो ग्रुप हमने बताना है कौन सा है। तो हम लिखेंगे ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स इज इक्वल टू 31 to 40, ठीक है। इसके आगे हम ये लिख लेंगे। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ़ रीडर। आपने ये देखना है कि इस जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर कौन से ग्रुप में सबसे कम तादाद में लोगों ने बुक को रीड किया है। तो आप देखें कि हमारे पास सिंगल कॉलम कोई भी नहीं आ रहा जिसमें ये ग्रुप हमें 2 नज़र आ रहे हैं, 41 और 50 वाला जिसमें 2 हैं और 51 और 60 में भी 2 हैं। लेकिन एक ग्रुप की उसने बात किया, 2 ग्रुप की बात नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ग्रुप में सबसे कम जो है वो तादाद हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉन ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स, नॉन, कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2 ग्रुप है ना, तो उसने एक ग्रुप का कहा है हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास।
तो वो कहता है कि जो लास्ट क्लास दी गई है उसकी लोएस्ट लिमिट क्या है। तो लास्ट क्लास आपके पास क्या है, 51 टू 60, 51 टू 60 हमारे पास जो लास्ट क्लास है। तो उसने चूँकि हमें कहा है कि लोअर लिमिट जो है वो बतानी है आपने, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो ये जो शुरू वाली होती है ये लोअर लिमिट होती है, और जो अगली होती है ये अपर लिमिट इसको कहते हैं। और इसमें जो आखिरी ग्रुप है इसमें 51 जो है ये लोअर लिमिट है और 60 अपर लिमिट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 51, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ जो है वो कहता है कि व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। इसमें उसने फिफ्थ में कहा है कि लोअर बाउंड्री जो है लास्ट क्लास की क्या है, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होती है ये थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है। जैसे देखें ये लास्ट जो क्लास हमारे पास है वो 51 टू 60 है। तो इसकी लोअर बाउंड्री जो होगी, बाउंड्री हमेशा हम जब करते हैं तो यहाँ से एक जो है हम जैसे 51 है तो हम 50.5 कर लेंगे, 0.5 इसको हम पीछे कर लेते हैं रिवर्स। मसलन यहाँ पे ग्रुप हमारे पास क्या है 51 टू 60 है। तो इस जो 51 है इससे हम एक 0.5 पीछे ले लेंगे तो 50.5 आ जाएगा, और इस 60 में 0.5 ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो ग्रुप बन जाता है लोएस्ट बाउंड्री कौन सी बन जाएगी 50.5, ठीक है। तो जब भी हम बाउंड्री लेते हैं तो उसको हम 0.5 पीछे कर लेते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसकी 0.5 पीछे कर लेते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास जो आखिरी क्लास है उसमें हमारे पास जो बाउंड्री आ जाएगी वो 50.5 आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे लोअर बाउंड्री ऑफ दी लास्ट क्लास इज़ 50.5। फिर आगे वो 6 जो है वो कहता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो क्लास दी हुई हैं इनके जो इंटरवल है इसका साइज़ आपने बताना है। तो आप देखें 1 से 10 तक आपका, और इसी तरह 11 से 20 तक ये जो साइज़ बन रहा है ये 10-10 का साइज़ बन रहा है। तो हर क्लास जो है वो 10-10 उसमें का ग्रुप बना हुआ है। यहाँ से भी आप इसको 2 तरीक़ों से देख सकते हैं, बल्कि 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। यहाँ से अगर 1 से 11 तक देखें तो 10 बनता है, 11 से 21 तक देखें तब भी इसी तरह 10-10 का गैप आ रहा है। या फिर दूसरी सूरत में अपर लिमिट में देखें तो 10 से 20 10 का गैप है, 20 से 30 10 का, इसी तरह। या फिर आप इस तरह भी देख सकते हैं 1 से 10 तक। तो ये जो हमारे पास क्लास का इंटरवल आ रहा है वो इंटरवल बेसिकली होता है कि एक ग्रुप जो है वो कितनी नंबर्स का है। तो ये 10 का ग्रुप है, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन नंबर इसका 7 है कि फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ऑल ग्रुप। अब क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क्स बेसिकली क्लास मार्क्स को मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्लास मार्क्स को क्या मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, जो भी क्लास दी हुई है, फ़र्ज़ करें आपके पास 1 से 10 की क्लास है, ठीक है। तो 1 से 10 जो है आपके पास आपने क्या करना है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाता है क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। मसलन देखें हम ये हर क्लास की हमने क्योंकि मिड पॉइंट मालूम करना है, तो ये पहली क्लास हमारे पास है 1 और 1 से 10 तक है। तो 1 और 10 को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5.5। तो पहली हमारे पास जो आ रहा है मिड पॉइंट वो 5.5 आ रहा है। तो इसका जब आप देखें कि इंटरवल अगर इनका एक जैसा है, क्लास इंटरवल 10-10 का हर उसमें गैप है, तो आप एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें 10-10 ऐड करते जाएं
बजाय इसके कि बार बार आप 11 20 को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करें। इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको अगर 10 10 ऐड करते जाएं तो ये आपका आसानी से हो जाता है। जैसे ये 5.5 है तो इसमें 10 ऐड करें तो 15.5 हो जाता है। इसी तरह 15.5 में 10 ऐड करें तो 25.5 आ जाता है। फिर इसी तरह 25 में आप ऐड करें 10 तो 35 आ जाएगा 0.5। फिर 40.5 आ जाएगा। फिर इसी तरह 55.5 आ जाएगा। अब इसको चेक भी आप कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें तो 31 को 2 से डिवाइड करें तो आपका 15.5 ही आएगा। तो ये आसान तरीका इसका ये होता है कि अगर क्लास इंटरवल इसके बिल्कुल बराबर हों तो आप उतने ही पहले का आप ले लें मिड पॉइंट, और बाकी में हर उस क्लास में 10 10 ऐड करते जाएं, जो भी आपका जितना इंटरवल दिया है। फ़र्ज़ करें 5 का है तो फिर 5 ऐड करेंगे, यहाँ पे चूँकि 10 का था तो हमने 10 10 ऐड कर लिए। तो ये आसान तरीका इसका है। तो ये क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये सारे इस फिर कॉलम हमने बना लिया इसके आगे, तो इस कॉलम में हमने शो कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज़ गिवन बिलो। ये उन्होंने डेटा दिया हुआ है। कहते हैं कि ये जो कार्ड उन्होंने बनाए 80 स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के, ये उन्होंने डिफरेंट कार्ड बनाए। तो ये तकरीबन 80 स्टूडेंट्स ने ये कार्ड बनाए। ठीक है। तो वो कहता है कि एक तो आपने क्या करना है, इसमें प्रिपेयर करना है आपने फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा यूजिंग द क्लासेस 40 to 49। यहाँ पे उसने क्लास आपको दे दी है कि आपने इस 40 to 49 के मुताबिक आपने क्लास मुख्तलिफ ग्रुप बनाने हैं। ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल आपने एक तैयार करना है। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, उसमें क्लासेस होंगी और उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो डेटा है हमने इसको जो ग्रुप बनाने हैं वो 40 से 49 तक, जैसे उसमें 10 का इंटरवल आ रहा है, उसमें 10-10 का ग्रुप बनाना है। तो जब हम देखते हैं कि 40 से 49 करें तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सबसे कम डेटा कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन जो दी गई हमें नंबर। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 42 आ रही है। ठीक है। 42 सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें जो दी गई है। इसी तरह सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है इसमें जो दी हुई है वो क्या है, 98 है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो अब हमने इसके ग्रुप बना लेने हैं जिस तरह उसने बताया कि 40 से लेके आपने 49 तक का ग्रुप बनाना है जिस तरह। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिए मुख्तलिफ। तो उसमें देखें 40 हम अगर उसमें लेंगे तो 42 उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा पहले भी ले लें दो नंबर तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूँकि उसने कहा है 40 से आप लें तो हम 10 10 का ग्रुप बना लेते हैं। 40 से लेके 99 तक हमने 6 ग्रुप बना लिए। ठीक है। 40 से 49, 50 से 59, इसी तरह 60 से 69, ये हमारे पास 6 ग्रुप बन गए। अब हमने ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें से हमने ये देखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। जो क्लास है 40 से 49 तक जिन्होंने बनाए हैं वो हम देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे इसका देखने का ये तरीका है कि एक तो आप अगर इसमें टैली मार्क्स कर लें। टैली मार्क्स ये होता है कि आप जो जितना नंबर इस ग्रुप में 40 और 49 के अंदर जो आ रहे हैं नंबर, वो यहाँ से आप देखते जाएंगे तो एक मार्क लगाते जाएंगे। मसलन आप यहाँ से आप देखें अगर तो 40 और 49 में आपने देखना है कौन कौन सा आ रहा है। तो इस पूरी लाइन में आप देखेंगे तो ये एक आ रहा है 42 यहाँ पे आपने, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप अलग अलग ग्रुप का भी बना सकते हैं या फिर
इनको एक एक करके आप देखते जाएं और साथ साथ उसको मार्क करते जाएं। जैसे देखें पहला क्या है 79 है, तो 79 कौन से ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक टैली मार्क कर दिया है, ठीक है। फिर आगे 60 जो है, 60 कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये इस ग्रुप में आएगा, तो यहाँ भी आपने एक लगा लिया टैली मार्क। 74 कौन से ग्रुप में आएगा, ये भी इसी में आएगा 70 से 79 वाले में, तो यहाँ भी आपने टैली मार्क लगा लिया। फिर 59 आपने देखा, 59 देखें कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये 50 से 59 वाले ग्रुप में आ रहा है। इसी तरह 55 जो है ये भी इसी ग्रुप में आएगा 50 से 59 वाले में। इसी तरह 98 जो है ये कौन से में आएगा, ये लास्ट वाले में 90 से 99 वाले में। इस तरह ये गलती नहीं आपसे होगी। अक्सर जो है इस तरह अपने डेटा देखने में गलती हो जाती है, तो सबसे पहले तो हम इस तरह इसको टैली मार्क्स कर लें तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी रहती है। तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं काउंटिंग तो उस तरह भी कर सकते हैं। आप 40 से 49 तक इसमें देखें कितने नंबर आ रहे हैं, तो इस तरह आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 61 जो है वो इस ग्रुप में आ रहा है, तो यहाँ पे एक और टैली मार्क्स लगा लिया। 67 भी इसी ग्रुप में आ रहा है, यहाँ पे एक और लगा लिया। फिर 89 जो आ रहा है वो इस वाले ग्रुप में आ रहा है, यहाँ पे हमने लगा लिया। 71 दो दफ़ा आ रहा है, तो ये 71 इसमें आएगा, 70 से 79 में दो हमने टैली लगा ली टैली। 63 किस में आएगा, इस ग्रुप में आएगा, तो हमने टैली लगा लिया। 69, तो अब इसमें ये देखना है कि जब हम फिफ्थ लगाते हैं तो उसको हम इस तरफ से ऐसे इसको क्रॉस में लगाते हैं, तो ये फिफ्थ का हम जो टैली मार्क्स होते हैं उसका ग्रुप बना लेते हैं। तो ये आपके 69 इस तरह आ गया। फिर इसी तरह हम सारे जो हैं जितने हम यहाँ पे डेटा दिया है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने टैली मार्क्स लगा लिए। 40 से 49 तक जो हमारे पास टैली मार्क्स बन रहे हैं, 5 और 2 7 फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। इसी तरह 50 से 59 तक जो बन रहे हैं वो 13 है। ये 5 5 10 और 5 15 और 3 सॉरी यहाँ पे एक फालतू लग गया, ये 13 है, ठीक है। 5 5 10 10 और 2 10 और 3 13, ठीक है। और इसी तरह 60 और 69 में आपके 22 बन रहे हैं, और 70 से 79 17 बन रहे हैं, 80 से 89 13, 90 से 99 8, ठीक है। तो इसका चेक करने का जो तरीका होता है, क्योंकि उसने कहा है कि 80 स्टूडेंट हैं, तो ये जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करें तो हमारे पास 80 होने चाहिए। इन सब को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर आने चाहिए वो 18 आने चाहिए, 80 आना चाहिए, ठीक है। तो 13 और 7 कितने होते हैं, 20 22 ऐड करें तो 42 हो जाएंगे। 42 और 10 52 और 10 62, और ये 7 और 3 10 बन गए तो 72 हो गए, और 8 ऐड करें तो ये 80 बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक शो हो रही है। तो इसमें एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि ये एक कॉलम हमने इसमें एडिशनल बनाया था। ये बेसिकली क्या है, उसने जो अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि इसमें उसने कहा है कि हमें आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी शो करनी है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए हमने ये टेबल बनाया था, ये वाला टेबल। सेकंड में उसने कहा है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करें। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बेसिकली ये होती है कि जितने भी आप यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हर ग्रुप में दी हुई है, इनको अब आप ऐड करते जाएं तो जो एंड पे आएगी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मसलन देखें आप पहले ग्रुप में क्या है, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है। दूसरे ग्रुप में ये 7 इस 13 में ऐड कर लेंगे, क्योंकि दूसरे की 13 है तो ये 7 में ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। अब इसी तरह तीसरे की जो ग्रुप है 60 से 69 तक, ये 22 है, ये इस 20 में ऐड कर लेंगे तो ये 42 हो जाएगा। इसी तरह 42 में ये 17 ऐड कर लेंगे अगले ग्रुप की, तो ये हमारे पास 59 हो जाएगी। इसी तरह 59 में इस अगले ग्रुप की 89 वाले ग्रुप की 13 जो है वो ऐड कर लेंगे,
तो हमारे पास आ जाएगी 72। 72 में ये 8 ऐड करेंगे तो 80 हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जितने भी आपको फ्रीक्वेंसी हर ग्रुप की दी हुई है तो अगले ग्रुप की आप उसमें ऐड करते जाते हैं, तो ये टोटल आपके पास ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो उसने दी है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड। वो कहते हैं कि कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने 70 से कम कार्ड बनाए। तो ये 70 का ग्रुप हमारे पास यहाँ आ रहा है, इससे लेस जो है ये ग्रुप है हमारे पास 69 से 40 से 69 तक जो ग्रुप हैं ये 70 से लेस हैं। तो इन तीनों के जो हम ऐड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी टोटल बन रही है वो 42 बन रही है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है ये अगर हम 40 से 69 तक देखें तो ये टोटल स्टूडेंट की तादाद ये बन रही है 42। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स, उनकी तादाद कितनी है 42 स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे 4 है उसका। 4 कहता है कि 4 में कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड्स। अब वो कहता है कि 50 कार्ड से जो जिन्होंने कम बनाई है वो कितने स्टूडेंट हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। अपने परसेंटेज उसकी मालूम करनी है हमने कि जिन्होंने 50 से लेस बनाए। तो बस देखें हमारे पास ये 50 है हमारे पास, इससे लेस क्या बनता है ये 40 और 49 वाले ये 7 बनते हैं। ठीक है, 7 स्टूडेंट जो हैं ये लेस देन 50 हैं। तो 7 जो स्टूडेंट हैं परसेंटेज निकालने का तरीका तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। बस हम देखें हमारे पास ये 40 से 49 तक जो स्टूडेंट की तादाद है 7 है और टोटल तादाद हमारे पास स्टूडेंट की है 80। तो 7 को 80 से डिवाइड करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो हम उड़ा देते हैं तो 10 इज़ 70 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास अगर आप 70 को 8 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा डेसिमल में 8.75%। तो 8.75% जो स्टूडेंट हैं अप्रॉक्सीमेट हम कहेंगे क्योंकि 8.75 तो नहीं हो सकते ना, तो हम इसको कहेंगे 8.75% जो है वो स्टूडेंट ने लेस देन 8.75 स्टूडेंट ने परसेंट ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड, जिन्होंने 50 कार्ड से कम बनाए हैं उनकी तादाद क्या है 8.75%। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे हम। इसी तरह अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि 5th जो है विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये है तो वो कहता है कि कौन सा ग्रुप जो है जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आप देखें तो कौन सा ग्रुप जो है उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये वाला ग्रुप जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ये ग्रुप ये वाला है 60 to 69, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है 22। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कौन सा ग्रुप है 60 to 69 वाला ग्रुप जो है इसने सबसे ज़्यादा तादाद है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज़्यादा है 60 to 69 वाला। अब वो अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसमें कहता है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है, ये जो बेसिकली इनमें हर ग्रुप जो बना हुआ है इसका जो साइज़ है यही क्लास इंटरवल कहलाता है। मसलन 40 से 49 तक आप देखें तो ये 10-10 का ग्रुप है। तो चाहे आप इस तरह भी देख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास जो है इनको भी आप देखें तो तब भी पता चल सकता है। आप देखें 40 और 50 के दरमियान जो गैप है, इसी तरह 50 से 60 ये 10-10 का गैप है।
इस तरफ से भी अगर अपर लिमिट में देखें तो 49 और 59 के दरमियान भी 10-10 का गैप आ रहा है। तो तीनों तरीक़ों से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो हमें पता चलता है कि हर जो साइज़ ऑफ क्लास का इंटरवल है वो कितना है, 10 का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय 45 प्लेयर्स इन अ सर्टेन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज गिवन एज। एक स्पोर्ट फेस्टिवल था जिसमें 45 प्लेयर्स ने जो मेडल हासिल किए उनकी ये नीचे तादाद दी हुई है। और ये जो मेडल हैं ये 0 से लेकर 6 तक हैं, ठीक है। सबसे कम जो है वो 0 है और सबसे ज़्यादा जो है वो 6 है, ठीक है। तो वो कहता है कि प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कहता है कि एक आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट क्योंकि ग्रुप डेटा नहीं है, अनग्रुप है, तो ये आपने इसका मसलन हमारे पास देखें दिया हुआ है सबसे लोएस्ट जो है वो क्या है, हमारे पास वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, उसके हमने क्योंकि उसने आगे का आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक तो हमने मेडल शो करने हैं, दूसरा आगे उसका जो प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर्स ने 0 मेडल हासिल किए हैं, कितने प्लेयर ने 1 मेडल हासिल किए हैं, कितने ने 2 और अप टू 6, ठीक है। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी उसने कहा है कि एक कॉलम आप ऐड करें, तो हमने 3 कॉलम बना लिए, पहले में मेडल, दूसरे में प्लेयर्स और तीसरे में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करनी। तो मेडल हमारे पास जो है 0 से लेकर 6 तक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से काउंट करना है कि 0 वाले जो प्लेयर हैं वो कितने, इसी तरह 1 वाले प्लेयर कितने, और फिर हम तरतीब से 6 तक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखें 0 वाले कितने हैं, तो यहाँ से आप काउंट करें तो हमें 0 वाले कितने नज़र आते हैं, 1 2 3 4 5 प्लेयर जो हैं वो जिन्होंने 0 हासिल किए हैं, मेडल कोई भी मेडल हासिल नहीं किया। इसी तरह बाकी सारे आप चेक करें तो आपको 1 वाले जो हैं काउंट करेंगे तो वो कितने 8 हैं, 2 वाले जो हैं वो 10, इसी तरह 3 जिन्होंने हासिल किए मेडल वो 8 स्टूडेंट हैं या प्लेयर हैं, 8 प्लेयर ने 3 मेडल हासिल किए हैं। इसी तरह 4 मेडल जो हासिल किए हैं वो उनकी तादाद कितनी है 5, और 5 मेडल जिन्होंने हासिल किए हैं वो भी 5, जिन्होंने 6 मेडल हासिल किए हैं ये 4 हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे ऐड करें तो तादाद जो बननी चाहिए वो कितने बननी चाहिए, 45 स्टूडेंट, 45 प्लेयर्स। तो आप इन सब को ऐड करें तो हमारे पास 45 प्लेयर बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी है हर जो ग्रुप के आगे या ग्रुप या इंडिविजुअली है उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड करते जाते हैं। तो पहली जो 0 वाले मेडल वाले वो 5 हैं, 5 में 1 वाले मेडल जो है 8 हैं, तो ये ऐड कर लेंगे, 8 और 5 कितने होते हैं 13। इसी तरह 13 में ये 10 ऐड कर लेंगे तो 23, फिर 23 में ऐड कर लेंगे 8, ये अगले 3 जिन्होंने मेडल हासिल किए तो हमारे पास आ जाएगा 31, 31 में 5 ऐड करें तो 36, इसी तरह 36 में 5 ऐड करें तो 41, 41 में 4 ऐड करें तो 45, तो टोटल हमारे पास प्लेयर 45 बनते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये दुरुस्त है। तो ये हमने दोनों उसके, ये आसान सवाल था, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया और दूसरा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी शो कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। एक फैक्ट्री में जो मुख्तलिफ लोगों की एजेस थी वो रिकॉर्ड की गई इस टेबल में। तो कहता है कि ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डेटा।
इस डेटे को रिप्रेजेंट करें आप किससे, पॉलीगॉन जो है आपका, उसके ज़रिए आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए आपने शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन में जो है दो का रो दी हुई हैं, जिसमें एक पहली रो में एज इन ईयर्स है 20 to 24, 25 to 29, इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ़ वर्कर कितने हैं, 20 से 24 तक जो वर्कर हैं वो 5 हैं, 25 से 29 तक 16 है, और 30 से 34, इस तरह ये हर ग्रुप के आगे उनकी तादाद वर्कर्स की दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, इसको ये डेटा जो है इसको हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए इसको शो करना है। तो फ्रीक्वेंसी जब भी हम कोई एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल पे शो किया जाता है, और वाई एक्सिस वर्टिकल में शो किया जाता है। तो इसको हम ड्रा करने के लिए हमें कुछ मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या कोई भी हम हिस्टोग्राम बनाएं, कोई भी ग्राफ बनाएं, तो हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन के लिए हमें एक तो मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है, दूसरा क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, आगे भी मैंने बताया था कि मसलन देखें हमारे पास ये क्लास है 20 से 24, तो 20 से हमने 0.5 पीछे ले लेना है, और ये लोअर बाउंड इसकी होता है लिमिट, और ये अपर लिमिट होती है। ये 20 इसकी लोअर लिमिट है और 24 इसकी अपर लिमिट है। तो ये 20 में से हम 0.5 लेस करेंगे और 24 में 0.5 ऐड कर लेंगे। तो 20 में आप 0.5 लेस करें तो आ जाता है हमारे पास 19.5 से लेकर ये क्लास बाउंड्री जो बनेगी 24.5 बनेगी। ठीक है, इसी तरह 25 में से हम 0.5 लेस करेंगे तो ये हमारे पास 24.5 से लेकर 29.5 बन जाएगी। तो क्लास जब हम इसकी बाउंड्रीज बना रहे होते हैं तो अब आप बिल्कुल आसानी से इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने देखना है कि इसकी क्लास इंटरवल कितना है। तो हर क्लास में जो इंटरवल दिया है वो आप अगर ऐड करते जाएं तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी हम ये सारी बाउंड्रीज बना ली हमने। तो ये सारी क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, इसी तरह ये सारी बाउंड्री हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब हम इसका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो लोअर लिमिट होती है क्लास की और अपर लिमिट, इनको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो 20 और 24 को ऐड करके 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखें 20 और 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करें तो 22 हमारे पास आ जाती है, इसकी पहली जो मिड पॉइंट आता है 22। ठीक है, इसी तरह अगला जो है इसका 27 आ जाएगा, तो फिर 32। तो अब आप बजाय इसके मिड पॉइंट लेने के, चूँकि क्लास इंटरवल इक्वल है तो आप 5 ऐड करते जाएं इनमें सब में। 5 का इंटरवल है ना हर क्लास में, तो आप इसमें 5 ऐड कर सकते हैं, हर इसमें ऐड करते जाएं बजाय इसके कि आप बार बार उसको डिवाइड करने या प्लस करने के। तो 32 में 5 ऐड करें तो 37 हो जाएगा। इसी तरह 37 में 5 ऐड करते हैं तो 42 हो जाएगा। 42 में 5 ऐड करते हैं तो 47 हो जाएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया जिस पे हॉरिजेंटल पे एक्स एक्सिस और वर्टिकल में वाई एक्सिस शो किया, और एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स शो कर दिए, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़
सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने शो करनी एज इन ईयर, ठीक है, एज इन ईयर्स, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स शो की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मुख्तलिफ एज वाइज हमने उनको, जैसे क्लास बाउंड्रीज हमने मालूम की थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इनको निशान लगा लिए। ये आपने देखना है कि यहाँ पे जो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नंबर लेंगे वो बिल्कुल उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल है। तो 5 का इसमें डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखना है, ठीक है। इसी तरह हमने जो वाई एक्सिस पे था वो भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं उनका भी हमने, जो मैक्सिमम हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं 16 है, तो हमने 18 तक यहाँ पे पॉइंट ले लिए, 2 का हमने डिस्टेंस लगा के। तो हम पहले देखते हैं कि 19.5 से 24.5 तक जो हमारे पास एज के हैं वो कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर हैं, ठीक है। तो हमने चूँकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए हमने मिड पॉइंट लेना होता है, तो इन दोनों का ये दरमियानी पॉइंट ये आएगा, ठीक है, 19.5 और 24.5 के सेंटर में। तो इसका सेंटर में हम देख के कितने हमने नंबर ऑफ़ वर्कर जो हैं 5 हैं, तो ये 4 और 6 के दरमियान हमारा 5 आएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे बिल्कुल इसके 4 और 6 के सेंटर में, ठीक है। ये 4 और 6 के सेंटर में आप यहाँ पे स्केल रख के भी ज़रा चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। फिर इसी तरह दूसरा जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है वो 24.5 से 29.5, इसके जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं वो 16 है। तो 24 से 29.5 तक जो है इसका सेंटर पॉइंट ये बनता है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं वो 16 है, तो बिल्कुल हम 16 की सीध में हम यहाँ पे, और इसके सेंटर में 24.5 और 29.5 के सेंटर में हमने यहाँ पे निशान लगा, नुक्ता लगा लेना है। यहाँ से आप देख भी लें कि अगर आगे पीछे थोड़ा सा इसको आगे कर सकते हैं हम, ये बिल्कुल 16 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 16 के सामने। इसी तरह आपने फिर आगे अगला जो है वो 29 से 29.5 से 34.5, ये आपके पास कितने वर्कर्स हैं जिनकी एज 29.5 से 34.5 है, वो 12 वर्कर हैं, ठीक है। तो हमने बिल्कुल ये 12, ये हमारे पास है 12, यहाँ पे हमने निशान लगा लेने हैं, और इसकी बिल्कुल हमने सीध में, ताकि ये गलती ना हो हमारे पास, और इसके सेंटर को हमने देखना है 29.5 और 34.5 के सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे निशान लगा लिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ठीक है। फिर इसी तरह हमने अगली जो हमारे पास क्लास है एज की वो 34.5 से 39.5 है, ठीक है। इसके जो वर्कर हैं वो कितने, 10 तादाद है उनके वर्कर्स की तादाद। तो यहाँ भी हम एक इसकी बिल्कुल सीध में निशान लगा लेंगे, इस जगह हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है। फिर इसी तरह अगला जो हमारे पास एज की ग्रुप है वो 39.5 से 44.5 है। तो इसमें कितने वर्कर हैं, एज 8 वर्कर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 8 के सामने आप इनके यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, और ये सेंटर हमारा आ रहा है, इनके दरमियान जो है ये वाला क्लास बाउंड्री आ रही है, ठीक, सॉरी मिड पॉइंट आ रहा है। इसी तरह फिर अगला जो हमारा वो आखिरी जो है 44.5 से 49.5, ये वर्कर कितने जिनकी एज 44.5 से 49.5 है वो
4 वर्क करें। तो ये 4 के बिल्कुल हम यहाँ पे लगा लेंगे, इसके स्केल रख के इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो पॉलीगॉन होता, इन सब पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब हम मिलाते हैं तो इसको बिल्कुल ये एक्स एक्सिस पे से शुरू करते हैं इसको मिलाना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से यहाँ से मिला के आप फिर इनको आपस में मिलाते जाएंगे तो ये जो शक्ल बनेगी इसको कहते हैं पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी। पॉलीगॉन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल बंद शक्ल हो, जिसको तमाम साइडें बंद हो। जैसे ये जो शेप बन गई है ये पॉलीगॉन शेप बन गई। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है, हमने इस पे शो कर दिया डेटा। अब यहाँ पे आप शो कर सकते हैं 5, यहाँ पे आपका 16 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम। ये जो डेटा दिया हुआ है इसको आपने हिस्टोग्राम में शो करना है। तो आप इसमें देखें, ये पहले जो रो है इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, दूसरी में फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल में आप नज़र मारें तो ये 0 से 5 है, फिर 5 से 15 है, 15 से 30, 30 से 40 और 40 से 45। तो पहला देखें तो 5 का इसमें इंटरवल है, दूसरे में 10 का है, इसी तरह अगले में 15 है। तो क्लास इंटरवल डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने इसको हिस्टोग्राम में शो करना है। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, उसको आपने बार में शो करना होता है। तो इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, लेकिन चूँकि ये आप देखें 0 से 5 और फिर 5 से 15 है, तो इसमें हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट, अपर लिमिट जो है ख़त्म होती है पहली क्लास की, वहाँ पे अगले की लोअर लिमिट शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम अब हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं इस डेटे को लेकर। तो ये हमने एक ग्राफ के लिए बना लिया। ये हॉरिजॉन्टल पर एक्स एक्सिस और वर्टिकल में वाई एक्सिस शो किया। एक्स एक्सिस पे हमने क्लास इंटरवल शो कर लिए, 5 से लेके हमें 45 तक चाहिए, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिए। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो हमने वो वाई एक्सिस पे शो की। तो फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम हमारे पास 16 है, ठीक है। तो हमने 16 ले ली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो 0 से 5 है। 0 से 5 तक जो है ये पहला क्लास इंटरवल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हम 0 से 5 से ऊपर जो है 6 और 5 और 4 और 6 के दरमियान 5 है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे बिल्कुल इधर 5 के 4 और 2 के दरमियान 5 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे इस तरह, ठीक है। इसी तरह फिर आगे 5 से 15 तक हमारे पास कितने, 12 है। तो ये 5 है, इस 10 को छोड़ देंगे, 15 तक हमारे पास कितने, 12 यहाँ पे आ रहा है। तो 12 तकरीबन हम इसको यहाँ पे इसकी सीध में एक नुक्ता लगा लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 है, तो ये नुक्ता हमारे पास लगा हुआ है, इसके बिल्कुल हम सीध पे ये वाला लगा लेंगे नुक्ता, ठीक है। अब यहाँ भी हमने एक लाइन लगा दी 12 से, ये 15 से 12 तक। ये जो लाइन थी इसको हमने इधर आपस में इसको मिला दिया।
ये एक बार बन गया। ठीक है, ये 0 से 5 तक जो बार बना हमारा ये बना है। ठीक है, और ये 5 से फिर इसको हम बिल्कुल ये जो लगाया था हमने पॉइंट, इसके बराबर हम इसको इस बार को खींच के ले जाएंगे। अब अगला हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 15 से 30 है। ठीक है, 15 से लेके 30 तक है। तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 16 है। तो 16 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? ये बिल्कुल, बल्कि हम यहाँ पे 16 का लगा लेते हैं, यहाँ पे आएगा 16। इसी के सीध में हम 30 का भी निशान लगा लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 30। इस बार को हम खींच के इसके बराबर कर लेंगे, 30 के बराबर ये आ जाएगा। और यहाँ से भी इसको हम ये एक बार बन जाएगी इस तरह। ठीक है, इसी तरह अगला हमारे पास क्लास इंटरवल है 30 से 40। ये 30 है और इससे 40 तक है, ये कितना है? 10 है। ठीक है, तो इसको हम ये बिल्कुल ये देखें आप 40 है, इसकी सीध में आप इसको रख लें। ये आपने ख्याल रखना है कि ये स्केल से आपने सीधी लाइन लगनी चाहिए ताकि ये खूबसूरत लगेगा आपका। तो ये आपका 30 से 40 तक आ गया। ठीक है, इसी तरह 40 से 45 तक आपका जो बनता है वो कितना है? उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ रही है ये 40 से 45 तक है। तो इसको हम यहाँ पे 2 के बिल्कुल बराबर निशान लगा लेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया? हिस्टोग्राम। तो आपने देखा कि पहले हमारे पास जो क्लास इंटरवल था वो 0 से 5 तक, 5 का था उसमें गैप, तो इसकी हमने चौड़ाई भी उतनी रखी है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरे का जो क्लास इंटरवल है वो 5 से 15 तक 10 का है, तो इसकी चौड़ाई आप देखें इसकी डबल, इससे डबल है। इसी तरह अगला जो था 15 से 30 तक, वो 15 का गैप है, तो इसकी चौड़ाई भी इस 5 की निस्बत 3 गुना ज़्यादा है। तो ये आपने ख़ास उसका ख्याल रखना है। तो ये असल में इसकी ये जो बार होती है इसकी लंबाई, विड्थ और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होके तो ये इक्वल बनती है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपका हिस्टोग्राम, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, हिस्टोग्राम।